हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो मैं आरएस के आप लोगों के बीच में लेके आया हुआ हूँ द आज का आज आप लोगों के बीच में लेके आया हुआ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10th का जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3, जिस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ठीक है, आज हम संसाधन के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर हर चीज को देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चलिए देखते हैं सबसे पहले जल के स्रोत एवं प्रकार। ठीक है, जल के स्रोत एवं प्रकार देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक्स के, देखते हैं। तो मेरा टॉपिक्स है जल के स्रोत एवं 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 क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों में जल का सबसे अधिक महत्व है तथा पृथ्वी पर जल 75%, ठीक है, 75% क्षेत्र को घेरे हुए है। जल के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से जल के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, निम्न प्रकार हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उनको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले जो मेरा है वो क्या है, महासागर तथा समुद्री जल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर महासागर और समुद्री जल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बोर्ड में समझ लीजिए कि पूछा जाएगा। ठीक है, हम देखिए हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट ही लेके आते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पानी पानी खारा होता है। ठीक है, इसीलिए उपयोगी कम है। कुल पृथ्वी के जल का 93% समुद्री का है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो जल है कुल जो कितना है, 93% जो है वो कितना समुद्री का है। उसके बाद दूसरा है नदियों का जल। अब हम लोग नदियों का जल देखेंगे। ये अप्रसाकृत यह उपयोगी होता है। ठीक है, कैसा, ये अपेक्षाकृत यह उपयोगी होता है। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें जैसे कौन कौन से आते हैं, इसके प्रकार होते हैं वर्षा का जल, झीलों और तालाबों का जल, कुआं नालों और नलकूपों का जल। ठीक है, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है आज। ठीक है, आज आगे क्या है, आगे है कि आज नदियों, कुओं, नलों व और नलकूपों के जल का उपयोग पौधे की सिंचाई तथा घरेलू आवश्यकता के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि जल के प्रकार को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जल के प्रकार जो होते हैं, जल के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से, अधोभूमिक जल। ठीक है, कौन से, अधोभूमिक जल। ये अधोभूमिक जल क्या होते हैं ये भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अजो अधो क्या अधोभूमिक जल जो है हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि अधोभौमिक जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। पृथ्वी के जिन भागों में दरारें होती हैं वहां से ठीक है, रिस कर जल पृथ्वी के नीचे वाला आ जाता है। जल पृथ्वी का जो होता है नीचे चला जाता है। ठीक है, या नीचे आ जाता है, नीचे चला जाता है, जिसे अब अधोभौमिक जल कहते हैं। या अवशोषित जल पृथ्वी के नीचे अधोभूमिक जल अधोभूमिक अधोभूमिक जल के रूप में पाया जाता है, जिसे भूमि जल भी कहते हैं। क्या हैंड पंपों, नलकूपों और कुओं द्वारा अधोभूमिक जल को पृथ्वी पर निकाला जाता है। ठीक है, जल को क्या करते हैं, पृथ्वी पर निकाला जाते हैं। और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं दूसरा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या होता है, वर्षा का जल कैसे होते हैं ये भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वर्षा
के द्वारा प्राप्त जल को वर्षा का जल कहते हैं। ठीक है, अधिक तापमान के कारण समुद्रों का जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, जहां वह मेघ के रूप में रहता है। जब मेघों का भार इन मेघों का भार वायु रहने में असमर्थ हो जाती है, तो जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। यह जल का सबसे शुद्ध रूप होता है, यह जल का जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद है कि नदी का जल। ठीक है, यहाँ पर तीसरा है नदी का जल। नदी, समुद्र और तालाबों में वर्षा का जल ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नदी, तालाब और समुद्रों में सिर्फ वर्षा का ही जल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ और कोई जल नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर बहने वाली जल जल की धारा को नदी या सरिता कहते हैं। उत्तर भारत में बहने वाली सभी प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, घाघरा और गंडक, कोसी, चंबल और मेरे प्यारे बच्चों सतज ठीक है, सतलज, व्यास और गोमती नदियां पर्वतों की हिम से ढकी चोटी से निकलने के कारण वर्षा भर जल में भरी रहती हैं। दक्षिण भारत में नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एवं ठीक है, गोदावरी एवं कृष्ण, ठीक है, क्या कृष्ण कृष्ण मुख है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं और अन्य अन्य नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां झीलों, झरनों व दलदली क्षेत्रों से ही निकलती हैं। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे प्यारे बच्चों शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, और आगे मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है सब्सक्राइब नो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे एक मिनट ऐसे करते हैं, आगे है कि क्या उद्देश्यीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके बारे में। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बनाते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों, ठीक है, और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों से तटबंध और नहरों, ठीक है, और क्या नहरों जैसी, ठीक है, क्या नहरों जैसी क्या उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों ने बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, तो यहाँ पर प्राचीन भारत की जलीय कृतियां भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है कि ईसा से 1 शताब्दी पहले ठीक है, इलाहाबाद के नजदीक सिंगवेरा में, ठीक है, सिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल, ठीक है, गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या होता है, बृहस्थ स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों, ठीक है, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, निर्माण करवाया गया। और हम लोग फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे जो है उसको भी हम लोग देखेंगे कि नदी घाट परियोजना के उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं। पहला क्या है, पहला है बाढ़ पर नियंत्रण के साथ ही मिट्टी का कटाव रोकना। उसके बाद दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। तीसरा है जल शक्ति का उत्पादन करना। चौथा है जल परिवहन का विकास करना। ठीक है, जल परिवहन का विकास करना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों
उसके बाद पांचवा क्या है कि सस्ती बिजली, ठीक है, सस्ती बिजली प्राप्त, औद्योगिक विकास करना। छठा क्या है जलाशयों में मत्स्य, ठीक है, मत्स्य उद्योगों को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य क्या है, योजनाबद्ध, ठीक है, तरीके से क्या होता है, वृक्षारोपण करके वन का सात विस्तार। सातवां क्या है, विस्तार करना, ठीक है, सातवां क्या है, विस्तार करना। उसके बाद आठवां हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आठवां क्या है, आठवां है कि अकाल, क्या है, अकाल के समय जल सूखे सूखे क्षेत्रों में भेजना। उसके बाद नौवां का है शहरी लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना, ठीक है, करना। उसके बाद 10वां का है पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गहरा देखते हैं, गहरा। उसके बाद गहरा है दलदली भागों को सुखाकर उनको उपयोगी बनाना, ठीक है। और 12 क्या है जलाशयों के निकट प्राकृतिक प्राकृतिक सौंदर्य सौंदर्य और मनोरंजन के साधन का विकास करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग 13 देखेंगे, 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन नहीं 13 टॉपिक है कि इनका उद्देश्य क्षेत्रीय नियोजन के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण समुचित, ठीक है, उपयोग करके विकास करना, ठीक है। उसके बाद क्या है बहुउद्देशीय नदी घाटी के परियोजना का महत्व, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके जो परियोजना है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजनाएं भारत के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। इनका इनका निम्न महत्व है, ठीक है, इनके क्या है निम्न महत्व है। पहला क्या है नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन करना होता है। उसके बाद यह ऊर्जा ऊर्जा का स्वच्छ धुआं रहित प्रदूषण मुक्त साधन है, ठीक है। कौन सा विद्युत का उत्पाद होता है, ठीक है, इसमें। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बांध बनाकर जल की तीव्रता को रोका जा सकता है, जिससे बांध को रोका जा सके और मिट्टी का संरक्षण भी हो सके। दूसरा क्या है, दूसरा है ये यहाँ पर है दूसरा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे कि नदियों पर बांध बनाकर नहरें नहरें निकली निकली जाती हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें, ठीक है, जिनमें क्या होता है वर्षा का जल एकत्र किया जाता है। इन बांधों के जल का उपयोग गर्मी में सिंचाई के लिए किया जाता है। और तीसरा हमारा क्या है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तीसरा तीसरा कौन सा है जी, एक मिनट, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है, और ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। परियोजना के रहत बने जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पांचवा है कि नदियों पर बांध बनाकर पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाती है। और छठा है कि उद्योगों के विकास के लिए सस्ती बिजली का आपूर्ति सुलभ की जाती है। और सातवां है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों नहरों में क्या होता है, नहरों में जल परिवहन परिवहन का विकास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आठवां आठवां का है, आठवां खाली खाली पड़े स्थानों पर क्या उद्यान बाग और बगीचों का निर्माण कर प्राकृतिक सौंदर्य वृद्धि की जाती है। उसके बाद नौवां का है जल संसाधन क्षेत्र में परियोजनाबद्ध, ठीक है, परियोजनाबद्ध रूप से वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे जिससे परितंत्र का संरक्षण हो सके और वन्य जीवों को आश्रय मिल सके, ठीक है, आश्रय मिल सके। और हमारा जो लास्ट और 10वां है कि परियोजनाओं की मदद से क्या सर्वांगीण विकास करके जीवन का स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। उसके बाद नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य, ठीक है, ये भी हमारे बच्चे होंगे हैं। नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखते हैं उद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं। पहला क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण के साथ ही मिट्टी का कटाव रोकना और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना, ठीक है। और तीसरा क्या है, और तीसरा है कि जल शक्ति का उत्पादन करना। और मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्या है, चौथा है कि जल परिवहन का विकास करना। और पांचवा क्या है, पांचवा है कि सस्ती बिजली का प्राप्त करके औद्योगिक विकास करना। उसके बाद छठा क्या है, उसके बाद छठा है जलाशयों में मत्स्य उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देना। और उसके बाद
छठा क्या है, ये सातवां है इनका उद्देश्य परियोजना तरीके से वृक्षारोपण करके, ठीक है, वृक्षारोपण वन का विस्तार करना। ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर नहीं, ये इसको, ये गोला जो है ये यहाँ पर ऐसे बना दो, ठीक है। सातवां वाला ये हो गया। उसके बाद आठवां क्या है, आठवां है कि कंकाल की समस्या, अकाल के समय जल सूखे क्षेत्रों में भेजना। उसके बाद नौवां है कि शहरी शहरी लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, ठीक है, क्योंकि शहरों में बहुत कम ही पाए जाते हैं नलकूप, ठीक है। उसके बाद पशुओं के लिए हरे चारों की व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन मतलब 11 है कि 11 क्या है, दलदली भागों को सुखाकर उनके उपयोगी बनाना, ठीक है, उनके उपयोगी बनाना। 12 है जलाशयों, क्या जलाशयों के निकट प्रकृति, ठीक है, प्रकृति सौंदर्य और मनोरंजन के साधनों का विकास करना, ठीक है, का विकास करना। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13 टॉपिक है कि मेरे प्यारे बच्चों कि इनका उद्देश्य क्षेत्रीय नियोजन के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूप से समुचित करके उपयोग करके विकास करना। उसके बाद बहुशीय नदी घाटी परियोजना का महत्व भी यहाँ पर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद है कि उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजनाएं भारत के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा आधार स्तंभ का इसका निम्न महत्व है। कौन कौन से हैं, पहला है नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पाद नहीं होता है, और दूसरा और यह जो होता है यह ऊर्जा स्वच्छ और धुआं रहित प्रदूषण मुक्त साधन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रदूषण मुक्त साधन है, ठीक है। ये क्या बना है, ये यहाँ पे दो नहीं है, दो यहाँ पर है, ठीक है। बांध बनाकर जल की तीव्रता को रोका जाता है जिससे बाढ़ को रोका जा सके और मिट्टी का संरक्षण भी हो सके, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा है नदियों के बांध बनाकर नहरों निकाली जाती हैं जिनमें वर्षा का जल एकत्र किया जा सके। इन बांधों के इन बांधों के जल का उपयोग गर्मी की सिंचाई में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है परियोजना, क्या परियोजना के रहत बने जलाशयों मछलियों पाली जाती हैं। उसके बाद पांचवा है कि नदियों पर बांध बनाकर पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाती है। और छठा क्या है, उद्योगों के विकास के लिए सस्ती बिजली की आपूर्ति सुलभ की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, सुलभ की जाती है। और सातवां है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों और नहरों में जल परिवहन का विकास किया जाता है। और आठवां क्या है, खाली पड़े स्थानों पर पार्क, उद्यान, बाग और बगीचों का निर्माण कर क्या होता है, प्रकृति सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, ठीक है, वृद्धि की। और नौवां क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। नौवां क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं कि जल संसाधन क्षेत्र में क्या योजनाबद्ध रूप से वृक्षारोपण किया जाता है जिससे पारितंत्र का संरक्षण हो सके और वन्य जीवों को आश्रय मिल सके। 10वां क्या है, परियोजना के मदद के सर्वांगीण विकास करके जीवन का स्तर से ऊंचा उठाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्षा जल संग्रहण भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जल के अभाव, ठीक है, या कमी वाले क्षेत्र में जल संकट को निपटने का एकमात्र उपाय वर्षा जल के, ठीक है, संचयन हो सकता है। विशेषता उन क्षेत्रों में जहाँ कोई नित्यवाही नदी या नहरों नहीं है, सतही जल संसाधनों के क्षीण होने के कारण भूमिगत जल का इतना अधिक दोहन किया गया कि जल स्रोत भी सूखने लगे हैं, ठीक है, क्या हुआ, जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। उसके बाद सूखने लगे। उसके बाद मानसून की अनिश्चितता, ठीक है, के कारण
के कारण, ठीक है, वर्षा का जल एक एक बूंद को रोककर भूजल स्रोतों का पुनः भ्रमण आवश्यक हो गया। जल जल के संग्रहण को वर्षा की खेती या वर्षा की फसल लेना भी कहते हैं, ठीक है, लेना भी कहते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि सेंटर फॉर साइंस एंड, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार यदि हमारे देश के औसत वर्षा की आधी मात्रा के प्रत्येक गांव में 1.12 हेक्टेयर भूमि में एकत्रित कर लिया जाए तो देश के किसी भी गांव में पीने पीने के पानी की संकट नहीं रहेगा। पुराने जमाने के प्रत्येक गांव व शहरों वर्षा एक एक बूंदों को सहेज कर रखने की समृद्ध परंपरा थी, जिसे जिसे पुनः जीवित, ठीक है, पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। यहाँ आबादी क्षेत्रों में भवनों के छतों पर एकत्रित होने वाले जल पाइप की सहायता भूमि में पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, क्या होता है, पहुंचाया जा सकता है। वहीं खुले क्षेत्र में गिरने वाले वर्षा जल को तालाब एक, ठीक है, या एनीकट बनाया रोका जा सकता है। खेतों में किसी एक कोने में ढाल के अनुपूर्व दिशा में गड्ढा या टैंक बनाकर वर्षा जल को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकारी अनुदान भी किसानों को देने की योजना है। नगरों में पाट दिए गए या बंद कुएं क्या बावड़ियों तथा बंद पड़े नलकूपों में वर्षा, ठीक है, वर्षा जल के संग्रहण तथा भूजल के मी जल के भी, ठीक है, जल के भी पुनः पुनः भ्रमण की विधियां विकसित की गई हैं, ठीक है, क्या विधियां विकसित की गई हैं। उसके बाद विभिन्न भागों के वर्षा जल संग्रहण के, ठीक है, संग्रहण के परंपरागत, ठीक है, परंपरागत तरीके तरीके प्रचलित राजस्थानों में नाड़ी टांका, कुआं, दोना और बावड़ी, झालरा सर, ठीक है, झालरा सर, खड़ीन, बेटी, बोवा आदि क्या है, नागालैंड में जाबो, ठीक है, जाबो, असोम दोन पोरक, हरियाणा में क्या होता है अभी तालाब, महाराष्ट्र में क्या होता है बंधारे, इसके उदाहरण हैं। राजस्थान और महा प्रदेश में कुआं का सरोवर की भांति बावड़ी निर्माण की परंपरा जात प्राचीन है। पूरी तटीय मैदान में पालर, ठीक है, क्या पालर जुड़ी प्राणियां, ठीक है, प्रणालियों का महत्वपूर्ण स्थान है। पारल नदी के कर्नाटक नदी के पहाड़ियों से, ठीक है, क्या पहाड़ियों से निकल कर 350 किलोमीटर बाएं से तमिलनाडु होती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती में चित्तूर जिले के इसका उपयोग भूजल स्तर बढ़ाने के किया गया है। तमिलनाडु में इसके जल को पीने के काम में लाते हैं। पालन नदी के पास कायम, ठीक है, कायम प्रणाली है। कायम प्रणाली एक लंबा तालाब है जो नदी, ठीक है, जो नदी तट के नीचे बनाया जाता है, जिसमें नदी का पानी क्या होता है रिस कर, ठीक है, संग्रहित होता रहता है, ठीक है, होता रहता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, उसके बाद इस यजा नदी बेसिन में लोगों को कई प्रकार के जल संग्रह की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, दोई जिसमें रेव और दोन और ओडा कोट कुटावा चेरू मुख्य हैं। कर्नाटक में की होगा जाने वाले परंपरागत जल संचय, ठीक है, क्या संचय पद्धति को कोरे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, केरे कहते हैं, केरे, ठीक है, तालाब नुमा आकृति के जल संग्रह क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें नदियों पर
एनीकट बनाकर बनाकर जल लाया जाता था पश्चिमी तटीय भागों में गुजरात के, ठीक है क्या, गुजरात के कठियावाड़, ठीक है, क्षेत्र के भूरिहा जल में काफी ऊंचा है। उसके बाद वर्षा जल संसाधन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण, और ये कौन सा था, वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। ये तो एक ही चीज है, ये तो हमने क्या किया, यहाँ तक काफी ऊंचाई हमने क्या किया, पढ़ लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने चैप्टर को यहाँ पर क्या करते हैं, द एंड करते हैं, ठीक है, द एंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 फरवरी को, आप लोग 19 तारीख को तैयार रहिएगा, ठीक है। आप लोग 19 तारीख को तैयार रहिएगा। अब रण नहीं, अब अब क्षेत्र नहीं, अब रण होगा। अब युद्ध नहीं, अब रण होगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब युद्ध नहीं, अब रण होगा। अब 19 तारीख को शाम को वही 5:30 मतलब 5:30 बजे आपको तैयार रहना है लाइव के लिए, ठीक है। लाइव के लिए आपको तैयार रहना है मेरे प्यारे प्यारे उसको लो। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, और आप जितने भी ये बताए हैं सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पास मतलब अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हमारा टारगेट तो यही है कि हर बच्चा हमारा जो पढ़ा हुआ हो 95% लेके आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक हमारा और आपका धन्यवाद।